तीन। नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस प्रसंग की कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कौन से 14 रत्न प्रकट हुए और देवता और दानवों में से किसको क्या मिला। तो सबसे पहले तो निकला था कालकूट विष। विष माने जहर। जैसे ही जहर निकला और इतनी अधिक मात्रा में निकला कि पूरे समुद्र में जहर ही जहर फैल गया। दैत्य भी परेशान हो गए, जलने लगे, और देवता भी। तो जल्दी से सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, इस विष से तो हम जले जा रहे हैं। तब कहते हैं भगवान शंकर ने उनकी सहायता करने के लिए उस विष को अपनी ग्रीवा में, गर्दन में, अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा, इसीलिए हम उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। और क्योंकि उन्होंने विष को ग्रहण किया था, इसलिए वो देवादिदेव महादेव कहलाए। उसके बाद जो दूसरी चीज निकली वो थी कामधेनु गाय, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, बहुत पवित्र मानी जाती है, जो ऋषि और साधुओं को दे दी गई। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का एक श्वेत घोड़ा निकला। कहते हैं वो घोड़ा जो था वो वायु में उड़ता भी था और धरती पर जब चलता था तो बिल्कुल वायु वेग से चला करता था। और उस घोड़े को असुरों के राजा बलि को दे दिया गया। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। हाथी श्वेत रंग का हाथी था, बड़े बड़े सफेद दांत थे, अपने आप में बिल्कुल अनूठा ही हाथी था, जैसा धरती पर कोई हाथी वैसा ना हो, इस प्रकार का गर्वीला हाथी था जो इंद्र की सवारी है। नंबर 5 पे निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के शीश पर सुशोभित है। 5 जन्य शंख निकला जो भगवान विष्णु के हाथ में, आपने देखा होगा जब कभी आप उनकी मूर्ति देखते हैं कि भगवान विष्णु के हाथ में एक 5 जन्य शंख है। शंख हमेशा खुशी का प्रतीक होता है। शंख की ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। जब कभी भी शादी का उत्सव होता है या घर में या पूजा का समय होता है तो शंख बजाया जाता है। उस समय में तो जब युद्ध होते थे तो युद्ध का भी जय घोष करने के लिए शंख बजाया जाता था। महाभारत के समय में भी भगवान कृष्ण ने भी और पितामह भीष्म ने भी, अर्जुन ने भी, सभी ने अपने अपने शंख बजाए थे। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, जो स्वर्ग में है ऐसी कल्पना की जाती है। और पारिजात नाम का एक वृक्ष और था जो श्वेत रंग के, जिसके बड़े खूबसूरत फूल होते हैं ऐसा कहा जाता है, और उनकी सुगंध इतनी होती है कि दूर दूर तक उनकी सुगंध फैलती है। कल्पना है कि वो भी स्वर्ग में है। रंभा नाम की अप्सरा निकली। अप्सरा जो एक नर्तकी भी थी और वो भी इंद्रलोक में है। इसके अलावा लक्ष्मी जी प्रकट हुई। कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनकी आभा से ही देवता भी और दानव भी सभी इतने अभिभूत रह गए और सभी ने चाहा कि यह हमें मिल जाए। लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं इच्छा प्रकट की कि मैं भगवान विष्णु का वरण करना चाहती हूँ, और तभी से भगवान विष्णु और लक्ष्मी संग संग हैं। मदिरा निकली जिसका नाम था वारुणी, क्योंकि वरुण का अर्थ होता है जल, वो समुद्र से निकली थी, इसलिए उस मदिरा को कहा गया वारुणी। और वो मदिरा जो थी वो असुरों को दे दी गई। इसके बाद भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आपको याद होगा कि हम दिवाली के अवसर पर धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, तो ये वही त्रयोदशी का दिन था। तो भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में, एक हाथ में उनके आयुर्वेद की पुस्तक थी जो भारतवर्ष का की ही, जिसने भारतवर्ष में ही जिसकी खोज हुई है इस प्रकार, और दूसरे हाथ में उनके अमृत कलश था। अमृत कलश को देखकर जब देवता और दानव सभी उस पर टूट पड़े तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उनको, देवताओं को वो अमृत पिलाया। तो तभी से उन देवताओं की समस्त रिद्धि सिद्धियां वापस आ गई और देवता अमृत को पीकर अमर हो गए। एक चीज और थी, चंद्रमा। चंद्रमा जब प्रकट हुए तो वो आज भी भगवान शंकर के मस्तक पर सुशोभित हैं। तो इस प्रकार 14 वस्तुएं, 14 रत्न समुद्र से प्रकट हुए। शायद इसीलिए हम समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं कि जो रत्नों का समूह है, जो जहाँ से रत्न प्रकट होते हैं, उसको हम समुद्र या रत्नाकर कहते हैं। तो इस प्रकार से वो 14 रत्न निकले और उनका विभाजन इस प्रकार किया गया। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी मैं महाभारत के किसी अगले प्रसंग को लेकर आपके बीच आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।